आज मैं लगा रही हूँ 5 नहीं 10 नहीं पूरे 20 केजी आम की अचार, वो भी बिल्कुल 3 तरीके से। ये हमारी नानी के गांव का अचार है। पहले नानी हमारी लगाया करती थी, उसी तरीके से हमारी मम्मी लगाया करती थी, उसी तरीके से पारंपरिक तरीके से मैं इसे अब लगा के दिखाऊंगी। पिछले साल मैं जब ये अचार लगाई थी तो हमारी मम्मी साथ में थी। तो ये सिर्फ एक अचार नहीं है, ये एक इमोशन है, यादें हैं, क्योंकि हमारी नानी इस दुनिया में अब नहीं रही। तो ये अचार लगाते हुए हमें बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ। इस अचार को लगाने में पूरे 10 से 11 दिन लगते हैं, बहुत एफर्ट लगता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ हर सैटरडे को सब्जी मंडी लगता है। तो मैं 2-3 सैटरडे से जा रही थी, लेकिन फ्रेश आम जो है ना बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो झारखंड में ना बारिश कभी भी आ सकता है, तो मैं सोची कि फटाफट क्यों ना अचार को लगा लूँ। तो सबसे पहले ये देखिए चरफकवा आम का कटिंग हो रहा है। पहले इसे एक बार काटना है, फिर इसे 2 बार, मतलब फूल की तरह इसे आपको काट के तैयार कर लेना है। और आम का साइज़ बड़ा बड़ा ही लीजिएगा, तभी ये अचार आपको अच्छा बन के तैयार होता है। अब हम कटवाएंगे जो सिंपल वाला आम होता है ना, उस तरीके से, जैसे कि 4 फाक में कटता है, कुछ इस तरीके का। तो मार्केट वाले भैया सारे आम को कटिंग कर चुके हैं, और वो ना आप अपने अकॉर्डिंग भी सेफ रख सकते हैं दूसरी वाली आम का। तो सबसे पहले हम रात को इसे घर में उठा कर ले आई, और आपको इसे क्या करना है, पूरे रात के लिए आपको पानी में इसे डाल के छोड़ना है। इससे क्या होते हैं, हमारे यहाँ आम में ना उसकी तासीर गर्म होती है, जो भी उसमें चिपचिपाहट होती है ना, पूरी रात छोड़ने के बाद और पानी को पूरा ऊपर तक भर के आपको रखना है। तो इसकी जो रेशे हैं पानी में ऑब्जॉर्ब कर लेती है। पूरी रात के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। अब हम इस आम को बढ़िया से पानी से, फ्रेश पानी से 2 पानी 3 पानी कम से कम धो लेंगे। और इस तरीके का अगर आपके पास दौरी हो तो ले लीजिए, या जालीदार बर्तन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसे आपको छान लेना है। जालीदार बर्तन में रखने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है सब निकल जाता है। और इसके जो गुठलियाँ हैं ना, पानी में फूलने के बाद बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप सारे गुठलियों को भी बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। अब हम जो हमारा ये फूल वाला कटिंग हुआ है ना, जिसे भरवा लगाना है, उसका भी डंठल जो है ना, मतलब अंदर की जो बीज है, उसे आप फिंगर के सहारे से निकाल सकते हैं, या आप चाकू से भी इसे निकाल सकते हैं। इसका जो कटिंग हुआ है ना, नीचे से जुड़ा होना चाहिए, इस बात को खास आप ध्यान दीजिएगा। और देखने में आपका इसका लुक जो है ना, बिल्कुल फूल की तरह इस तरीके का लगेगा। अब मैं आ गई हूँ अपने बागान में, सारा आम को लेकर। इसका पानी बढ़िया से छन चुका है। अब यहाँ फोल्डिंग बिछा दी हूँ, फोल्डिंग पे एक कपड़ा डाल दी हूँ, और इसे अच्छे तरीके से पसार देना है। एक पे एक चढ़ा नहीं होना चाहिए, बढ़िया से इसे धूप लगना बहुत ज़रूरी है। पूरे 1 दिन का धूप आपको इसे दिखाएंगे तो ये अचार 1 नहीं 5 साल तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसके बाद आती है फूल वाली आम, जो कटिंग हुई है उसे एक एक करके आपको रखना है, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं ना, तो इसे धूप और भी अच्छा से दिखाना ज़रूरी होता है। ये हमारी ट्रिक नहीं है, हमारी दादी नानी वाली ट्रिक है। हमारी नानी ऐसे ही लगाया करती थी। आम के अचार लगाने के लिए हमेशा गूदेदार आम का इस्तेमाल करें, तभी आपका अचार खाने में अच्छा लगेगा। 1 दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, आम कितना अच्छे तरीके से सूख चुका है। सूखने के बाद आप देख सकते हैं सारा आम जो है ना मुरझा चुका है, इसका कलर जो है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। चलिए आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे नमक और हल्दी। तो नमक ना आपको, ये जो फूल वाला आम है उसे आपको अंदर में भी डालना है, क्योंकि ये 4 फाक में है तो अंदर जाएगा, तभी ये बढ़िया से जो है ना सेफ रहेगा। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी। सारा क्वांटिटी हम आपको लास्ट में बताएंगे एक एक करके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारी नहीं, हमारी नानी, हमारी मम्मी, हमारी दादी का ट्रिक है। पहले के ज़माना में इसी तरीके से अचार लगाया जाता था। पहले के ज़माना में कोई कलर नहीं था, कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसलिए पहले का जो अचार था ना, वो बिल्कुल पीला पीला दिखता था। तो हमारी नानी का घर पलामू में है, और इसी तरीके से वहाँ अचार लगाया जाता था। तो इसके लिए 2-3 बर्तन ले लीजिए, और बढ़िया से हल्दी और नमक अंदर तक आपको डाल देना है। मैं बचपन में अक्सर अपनी मम्मी को अचार लगाते देखती रहती थी, और उसी तरीके से आज मैं भी बना रही हूँ। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला आम का कटिंग हुआ है, उसमें भी आपको हल्दी और नमक बढ़िया से डालना है। और डालने के बाद हल्दी नमक आपको इतना डालना है कि उसमें अच्छा सा कलर आ जाए, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसे कोई भी बर्तन में आप रख लीजिए।
ज़्यादा क्वांटिटी में अचार आप कैसे लगा सकते हैं, कितना मसाला डाल सकते हैं, कैसे आप अचार को सेफ रख सकते हैं, ये हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे बढ़िया से। कितना सुंदर फूल की तरह देखने में लग रहा है, पीला पीला, बिना कोई कलर के। एक रात के लिए इसे ढक के हम छोड़ देंगे। आगे कुछ मेरा बेटा बताएगा आपको। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अचार में क्या क्या डलाता है? नमक, हाँ, हल्दी, हाँ, सरसों तेल, हाँ, मसाला हाँ। और जिस चीज का अचार वो। मैं भी बचपन में ऐसी चंचल थी, मम्मी के साथ इसी तरीके से लगे रहती थी। हमारा बेटा भी उसी तरीके से पीछे पीछे लगा रहता है। तो इसे हम रख देते हैं एक रात के लिए। चलिए मसाला बनाते हैं। मसाला का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। सरसों को ना एक दिन पहले बढ़िया से धो के और आप पानी में और इसे धूप में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छा होगा तभी आपका अचार बढ़िया समय तक टिकेगा। सरसों जो है ना हमारे अचार में फर्मेंटेशन का काम करता है और सालों साल इसे अच्छा सेफ रखता है। 1 केजी पीली वाली राई लेंगे और 1 केजी ये जो काली वाली राई होती है ना, इसे हमारे यहाँ सरसों भी कहा जाता है। दोनों का क्वांटिटी 1-1 केजी जितना होगा। ये है लाल मिर्च, 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि अचार का क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ लेना बहुत ज़रूरी होता है नाप तोल के। अगर आपका नाप अच्छा रहेगा ना तो आपका अचार अच्छा बन के निकलेगा। ये है सौंफ, वज़न में 250 ग्राम जितना होगा और यहाँ मैं कटोरी से मेजर की हूँ तो 2 कटोरी जितना है। ये है जीरा, इसे भी 2 कटोरी हम लेंगे और वज़न में 250 ग्राम जितना होगा। और ये है मेथी, जिसे हम कटोरी से 1 कटोरी लेंगे और वज़न में ये 200 ग्राम होगा। मेथी से ना अचार में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, एक झनक आती है। ज़रूर से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। और ये है गोलकी, इसे भी हम कटोरी से 1 कटोरी मेजर करेंगे और वज़न में 200 ग्राम जितना होगा। ये है साबुत धनिया, इसे हम 3 कटोरी नाप कर लिए हैं और वज़न में ये है 300 ग्राम जितना। सभी मसालों को या तो कोई कटोरी से मेजर कर लीजिए, कप से मेजर कर लीजिए। सबसे अच्छा है कि आप इसे वज़न में मेजर करके बनाएं, तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी अचार बनाने में। थोड़ी देर हम इसे धूप दिखाएंगे ताकि इसका कोई भी मॉइस्चर जो है ना लगे और अचार लंबे समय तक सेफ रखे। इसके बाद ये है दूसरी वाली ट्रिक, जिसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। कभी भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में अचार लगाएं तो मसालों को अलग अलग ही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले जो जीरा सौंफ मिक्स वाला था मसाला, उसे रोस्ट करके निकाल ली। इसके बाद हम सरसों को भी निकाल लेंगे। सेम तरीके से सारा मसाला को हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करके निकाल लेना है। इससे एक अलग सी खुशबू आ जाती है, सुनहापन आ जाता है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहता है और अचार ख़राब होने की गारंटी जो है ना पूरी तरीके से अच्छा और सेफ हो जाता है। लाल मिर्च को तो और भी 2 मिनट से ज़्यादा आपको रोस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना बहुत ज़्यादा ढांसी आने लगता है। तो इसे आप 2 मिनट के लिए हल्का हल्का बस गर्म करके निकाल लें। सभी मसालों को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद हमारा मसाला देखिए बढ़िया से ठंडा होकर रेडी हो चुका है। मसालों का स्वाद हमारे अचार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खड़े मसालों का ही इस्तेमाल करें, हमारे अचार में 4 चांद लगा देती है। ये हमारी दादी नानी की ट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3-4 जार एक साथ ही लेंगे ताकि मसालों को फटाफट हम तैयार कर सकें। अगर आपको किसी तरीके का दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछले साल मैं इस अचार को तैयार की थी, ये मेरा वीडियो वायरल हुआ था। अगर आप सभी को ये वीडियो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अचार के मसालों को हमेशा दरदरा तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी लोग ना पहले सिलौट पे पीस के तैयार करती थी, इसीलिए जो मसाला होता है ना वो दरदरा तैयार होता था। अब हम मिक्सी में भी अगर पीसेंगे तो हल्का दरदरा। और ये सरसों वाली जो है ना, आधा सरसों बिल्कुल खड़ा खड़ा होना चाहिए। अब हम आम को लेकर आ चुके हैं, 1 दिन बीत चुका है। आप इसका क्वांटिटी देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब कि आधा हाथ जितना कम हो चुका है गलकर। तो चलिए अचार बनाने की आगे की तैयारी हम करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फूल वाली जो आम है ना, जिसे हम भरवा बनाएंगे, वो भी हल्का हल्का मुरझा चुका है। तो सबसे पहले हम मसाला लेंगे। मसाला लेते समय आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला लेते हैं, सरसों को मैं पूरा नहीं डाली हूँ, किसी भी मसाला को टोटल नहीं डालना है, आधा आधा करके डालना है और आधा आपको बचा के रखना है। इससे क्या होगा ना कि आप कई बार अचार लगाएंगे ना तो आपको अचार में मसाला बिल्कुल भी घटेगा नहीं, इससे आपको आगे पता चल जाता है।
तो एक एक करके सारा मसाला को आधा आधा एक बर्तन में आपको डाल देना है। यहाँ मैं हल्दी का इस्तेमाल करी। अब मैं आपको बताऊंगी कि टोटल हल्दी जो 400 ग्राम के जितना मैं इस्तेमाल की हूँ, और टोटल नमक का बात करूँ तो टोटल नमक एक पैकेट मतलब कि 1 केजी जितना ये नमक इसमें लग चुका है, क्योंकि हमारा अचार का क्वांटिटी ही इतना ज़्यादा था। 50 ग्राम जितना हम यहाँ मंगरेल और अजवाइन को इस्तेमाल करेंगे पूरे अचार में। मंगरेल और अजवाइन को हाथों से रब करके ही डालें, जैसे कि हमारी नानी दादी जो है ना डाला करती थी। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है। हींग ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही खुशबूदार अचार बनेगी। इसके बाद सारे मसाले को सूखा बढ़िया से आपको मिला देना है, क्योंकि जैसे ही तेल जाता है ना तो कहीं कहीं मसाले चिपक जाते हैं, इसलिए पहले हाथ से इसे मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। मसाले से जब बढ़िया खुशबू आए तब समझिए कि आपका अचार परफेक्ट बनेगा। अब हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों को तेल को भी आपको एक बार में नहीं डालना है, अभी से लेकर लास्ट तक सरसों का तेल का इस्तेमाल होगा। तो टोटल तेल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं 3 केजी जितना इस अचार में डालूंगी, क्योंकि ये जो अचार है ना सूखी वाली अचार बनती है। इसे आप लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं होती है और स्वाद आपको दोगुना मिलेगा। तो ये देखिए मसाले इस तरीके से रेडी है, और आपको मसाले के दाने तो बिल्कुल दिख रहे होंगे कैसे खड़े खड़े हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में सिलौट पे पीस के हमारी दादी और नानी बनाया करती थी। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारा आम को डालेंगे। ऊपर से भी मसाला ले लीजिए और नीचे से भी मसाला को रखिए। अब बढ़िया से हाथ से मिक्स करते हुए और इसे आपको तैयार कर लेना है। ये अचार देखने में पीली पीली लगती है, थोड़ी सूखी सूखी लगती है, लेकिन इसे आप 4-5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। पहले हमारे नानी के घर में ना आम का पेड़ हुआ करता था, और वहाँ पे काम करने वाली जो लेडीज़ लोग रहती थी ना, बहुत सारी रहती थी, वो लोग मिल के और ढेर सारा आम का अचार तैयार करती थी। वहाँ पहले के ज़माना में जर्किन होता था, तो हमारी नानी जब डेट की थी ना तो ढेर सारा 4-5 जर्किन अचार लगा के गई थी और बोली थी कि अपनी बेटी लोग को बांट देने के लिए। ये सब बातें जब सुनती हूँ तो बहुत इमोशनल यादें आ जाती है। और उसी तरीके से सारा आम को डालते जाना है और सारा मसाला को बार बार डालना है। इसके बाद हाथ से मिक्स कर देना है और 2-3 बर्तन रख लीजिए और इसके बाद यहाँ पे अचार को डाल दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मसाला टोटल बचा था उसे हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि जो हम भरवा अचार बनाते हैं ना तो उसमें मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। क्वांटिटी तो मैं आपको सब कुछ पहले से ही बता चुकी हूँ, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाली हूँ। अब ये जो हमारा बनेगा ना भरवा वाला अचार, इसे भी हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। ये सीक्रेट है, आगे एक हम आपको शेयर करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हमारी मम्मी कहती थी कि अचार में मसाला जो भर भर के तैयार करी है तभी अचार बढ़िया लगता हुआ खाए में। तो इस अचार में आपको मसाला को बढ़िया से भर भर के डालना है। इसके बाद इसे नीचे से भी हल्का सा मसाला लगा दीजिए, ताकि कहीं से भी मसाला की कोई भी कमी ना लगे और फूल की तरह दिखे, तब ये परफेक्ट अचार बनता है। उसी प्रोसेस को दोहराते हुए सारा आम में आपको मसाला को बढ़िया से भरते जाना है और इस अचार को तैयार करते जाना है। ये अचार इतनी अच्छी लगती है खाने में ना, कि गर्मियों में अक्सर हमारे यहाँ इसे पानी भात प्याज और अचार के साथ बहुत ही चाव से खाते हैं लोग। और इस मसाले का इस्तेमाल हमारे यहाँ हर सैटरडे को जो सत्तू की पराठा होती है उसमें इस्तेमाल होती है। तो हुई ना अल्टीमेट अचार। अचार एक ही है, लेकिन इस्तेमाल इसको कितने तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एक एक करके सारा अचार जो है ना दूसरा वाला भी तैयार हो चुका है। तो हम इसे बर्तन में पहले रख देते हैं। ये है लहसुन, वज़न में 250 ग्राम छीलने के बाद हुआ है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। ये सीक्रेट चीज़ है और कुछ और भी है आगे, जो कि आप देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ सरसों का तेल फिर से थोड़ा सा डाल दीजिए और डालने के बाद इसे हाथों से आपको मिला देना है। और मिलाने के बाद इसे हम डालेंगे फिर से भरवा अचार लहसुन वाला तैयार करेंगे। और ये है हरी मिर्च, जो कि हम अगर अचार खाए ना तो लहसुन मिर्च और मसाला सब कुछ एक साथ ही मिल जाए तो क्या ही जवाब है। तो ये अचार बहुत यूनिक है। ये अचार आपको सब कोई इस तरीके से लगा के नहीं बताएगा। कुछ कुछ छिपी हुई पुरानी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आप सभी के साथ बना के आपको दिखा रही हूँ। तो ये ना मिर्च जो है ना इस अचार को लुक को और भी बढ़िया बना देता है। ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो लहसुन की बिट्स आपको खाने के लिए मिलेगी ना, खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है। ठंड के दिनों में तो खास करके और भी ज़्यादा जान आ जाती है इस अचार को खाकर। तो
अगर आपको इस तरह की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। आप देख सकते हैं जो हल्दी नमक लगा हुआ था ना उसका मॉइस्चर नीचे से कितना छूट जाता है, तभी हमारा आम जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और ये हमारा अचार बनके पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। जल्द ही आपको हमारा एक अचार का ब्रांड भी मिलेगा। अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड होता है कि दीदी अचार शेयर कीजिए। तो इस तरीके से आपको भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अचार लगाना तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं जो आपके साथ शेयर की हूँ सभी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो परफेक्ट बना के तैयार कर लेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि सभी चीज़ों को बढ़िया से देखिए वीडियो को और समझिए। ये मैं लेकर आ गई हूँ बड़ा बड़ा शीशे का जार। ये भी एक ट्रिक है जिससे कि आप अचार को 5 साल तक सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नमक डाल दी हूँ। उससे पहले मैं बॉम को बढ़िया से धूप में सुखा दी थी, कपड़े से पोंछ दी थी, कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और हल्का हल्का नमक डालने के बाद सारा अचार को हम उसमें डालते जाएंगे। अब मैं ना आपको इसको बाद में क्वांटिटी दिखाऊंगी कि मैं इसे पूरा भर के डालूंगी और इसका 1 हफ्ते तक मैं इसे छोड़ दूंगी। उसके बाद का आप रिजल्ट देखिएगा, खुद हैरान भी हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं 4 शीशे का जार ली हूँ। एक एक जार ना कोई 5 केजी का है, कोई 7 केजी का है। इस तरीके से ढेर सारा जार खरीद के लेकर आ गई। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं तुम ना बाजार खोल दो अचार का। नमक डालने से क्या होता है ना कि आपके अचार में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये ट्रिक आप अचार में ज़रूर से अपनाइएगा। ये छोटी सी ट्रिक आपके अचार को सालों तक टिका के रख सकता है। बस नीचे हल्का सा नमक और ऊपर में नमक, इससे क्या होता है आम जो है ना बढ़िया से गल भी जाता है। और इतनी थकान के बाद 1 कप चाय मिल जाए ना तो सारी थकान मिट जाती है। चलिए अब मेहनत का फल का बारी है। 1 हफ्ता, पूरे 1 हफ्ता बाद हमारा आम का ये देखिए कहाँ था और कहाँ से कहाँ घसक के आ चुका है। पूरा 1 हाथ नीचे आ चुका है, ऊपर तक मैं इसे भर के रखी थी। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सरसों का तेल आधा लीटर फिर से डालेंगे जिससे कि हमारा अचार 5 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी नानी वाली ट्रिक है। इसे हम सेव करके और शीशे का बॉम में रखें। इसे आप भीगे हुए हाथ से ना छुए तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसका भी आप क्वांटिटी देख सकते हैं, ऊपर तक था और कहाँ से कहाँ आ चुका है। इसका आप कलर देखिए कितना पीला पीला देखने में सुंदर लग रहा है। ये हमारी पुराने ज़माने की कलर है। अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना आसानी से ये अचार जो है ना बिल्कुल टूट जाता है। तो पूरे 1 हफ्ता मैं इसे धूप में हर रोज़ रखी और हर रोज़ इसे हिला हिला के बढ़िया से आपको चला देना है, तभी इतना परफेक्ट टूट जा रहा है और बढ़िया से ये अचार बन के तैयार हुआ है। क्योंकि अचार जो है ना हर खाने में 4 चांद तो लगा ही देती है, इतनी अच्छी बनती है। हमारी नानी के गांव का पारंपरिक अचार है। पिछले साल मैं बनाई थी तो मेरी मम्मी साथ में थी। ये पहले हमारी नानी बनाती थी, फिर माँ बनाई, अब फिर मैं इसे बना रही हूँ। तो अगर इस तरह की रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कैसी वीडियो चाहिए। धन्यवाद। बाय बाय।